लोगों ने कहा कि आप हमको आपसे भी मिलना है, तो बताइए क्या करते हैं आप, मुश्किलें क्या हैं, रिस्क क्या हैं? थोड़ा चल के देखें। है तो समझाओ मुझे क्या क्या है। ये सर स्पेंडो क्लिप है। हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है। तो आप थके हुए हो, आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, तभी तो हादसा होता है, तभी हादसा हो रहा है। एरिया जो है बहुत बड़ा है। और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? ट्रैक चलना पड़ता है। ये सर ऑफिसर लोग देते हैं। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी है या नहीं है, क्या कर रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये कार क्या है? ये सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अभी ये कनेक्ट हुआ है, इससे माने इससे ये सिग्नल पकड़ लेता है। अच्छा, लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब अच्छा, हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे साथी पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा जाम हो जाएगा सर। तो इसमें क्या क्या रखते हैं आप? इसमें सारे सामान रहता है हमारा, जो पटरी का काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो यहाँ? ये 30 आदमियों का है। 2 यूनिट है। अच्छा, और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का है सर यहाँ पे। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो? जी। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं। तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस करते हैं। और 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं? सर हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं, जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आई तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। तो वो वहां तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी। इंडिया में कितने? इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हावी लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। रहते हैं तो 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको, और दिन भर बस वो 2 लीटर पानी पी सकते हो आप। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800। हाँ, आप पटरी से कभी नहीं निकलते? नहीं निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, ये हमारा। और रेलवे में कोई भी कर सकता है ये एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवे में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवे में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी बिल्कुल, ये माना। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित है, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा, संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना। वो ऐसा यंत्र है और वो काफी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं?
तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि रेलवे ट्रैकमैन का जो यूनियन है वो भी पार्टिकुलर आप राहुल गांधी जी से मिल चुके हैं। विपक्ष के सबसे बड़े लीडर माने जाने वर्तमान समय के राहुल गांधी, उनसे भी इनका मुलाकात हो गया है और इनकी भी दो बड़ी मांगे, जो इनको यहाँ पे डिपार्टमेंटल का जो एग्जाम होता है उनमें इनको जो 10% आरक्षण मिलता है, 10% कोटा मिलता है, उसको बढ़ाकर ये 40% करने की मांग की गई है। और इनको सेफ्टी को लेकर जो सवाल था वो भी राहुल गांधी जी ने यहाँ पे सुना। अब यहाँ पे ये जो मामला है, अब जैसे ही ट्रैक मेंटेनर यूनियन के साथ राहुल गांधी जी का मुलाकात हुआ, वैसे ही तुरंत अगले ही दिन यहाँ पे रेलवे का अपडेट आता है कि रेलवे जो है ट्रैक मैन के जितने भी कर्मचारी के यूनियन है उन सभी को यहाँ पे अपने साथ नाश्ते पे बुला लिया। सोच लीजिए कितना बड़ा संयोग है। इसका मतलब यह है कि जिस मुद्दा को राहुल गांधी जी उठाया है वो मुद्दा 100% सॉल्व हुआ है। वैसे ही आप लोगों से निवेदन है कि एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा जल्द से जल्द यहाँ पे राहुल गांधी जी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि आप लोगों का भी भला हो सके। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने से पहले, चाहे कोटा इंक्रीज हो, ओटीएस का अपडेट आए या फिर सर्टेन टाइम के लिए जीवन पावर का अपडेट आए। ठीक है, यहां पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया की है, वो भी हम छोटा सा क्लिप आपके सामने रख देते हैं। एसएमटी वाला एसएमटी पे राइज करेगा, ट्रैक वाला इंजीनियरिंग पे राइज करेगा। एलडीसी हम लोग भी नहीं है, तो फिर हम लोग भी वाइजेशन